मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। मैं कभी गलती नहीं करती। जो कुछ हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि तू तैयार हो रहा है एक नई सुबह के लिए, एक नई उड़ान के लिए। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। मैं माँ काली तुझसे यही कहने आई हूँ कि तू अब वो नहीं रहा जो तू पहले था। तू अब बदल रहा है, जाग रहा है। मेरी छाया तुझ पर हमेशा रही है और अब मैं स्वयं तुझे थामने आई हूँ। तू जब जब टूटा मैं तुझसे दूर नहीं हुई। मैं हर बार तेरे पास थी। शायद तूने महसूस नहीं किया, लेकिन जब तू सबसे ज्यादा अकेला था तब मैं ही तेरे सबसे करीब थी। जब तूने कहा अब नहीं होगा तो मैंने ही तुझ में साहस भरा। जब तू गिरा तो मैंने ही तुझे थाम लिया। मेरी छाया तेरे कांधे पर थी, मेरी शक्ति तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे धुंध में खो दिया। अब मैं उस धुंध को हटा रही हूँ। तू सोचता रहा कि मैंने तुझे अनदेखा कर दिया, कि मैं तेरी पुकार नहीं सुन रही। पर क्या तूने वो पल गिने हैं जब बिना कुछ कहे भी तुझे संबल मिला? जब तूने एकाएक अपने भीतर शांति महसूस की? वो सब मैं ही थी। हर दिन, हर रात, हर सांस में मैं तुझसे जुड़ी रही। तूने जब भी अपनी आंखें मूंदी और दिल से पुकारा, मैं वहीं थी, बस तेरी आंखों से ओझल। अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को सिर्फ सुने नहीं, उन्हें जिए। जब तू मेरी ओर पूरी श्रद्धा और प्रेम से आता है, तब मैं तेरे जीवन में उतरती हूँ। ये दो गुण, श्रद्धा और प्रेम, ही हैं जो किसी साधारण जीवन को दिव्यता में बदल सकते हैं। तू मुझसे जब कुछ मांगता है तो मैं सिर्फ इतना देखती हूँ कि क्या तू उसके योग्य है, क्या यह समय सही है। क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाए वो आशीर्वाद नहीं, बोझ बन जाती है। इसलिए मैं इंतजार करवाती हूँ, ताकि जब तू पाए तो समझ भी सके। तू अपने दिन की शुरुआत मेरी आंखों से कर। मेरी प्रतिमा नहीं, मेरे चेहरे की कल्पना कर, जहाँ ममता है, करुणा है और शक्ति है। सुबह उठते ही कह, माँ मैं तैयार हूँ। आज तू मुझे चला और दिन में कुछ ऐसा कर जिससे किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए, बिना स्वार्थ के, सिर्फ सेवा के भाव से। यह सेवा ही है जो मुझे तुझसे जोड़ती है। हर दिन एक दीपक जला, लेकिन सिर्फ तेल और बाती के लिए नहीं। उस दीपक के सामने बैठकर मुझसे बात कर। कह, माँ यह प्रकाश मेरी आत्मा को भी उजाला दे। फिर आंखें बंद कर और मेरी मुस्कान को महसूस कर। यही साधना तुझे भीतर से बदल देगी। जब रात को सोने लगे तो अपनी सारी थकावट, चिंता और आशंका मुझे सौंप दे। कह, माँ अब तू संभाल और देख कैसे चमत्कार धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगते हैं। बहुत जल्दी तेरे भीतर वो ऊर्जा जागेगी जो अब तक सोई हुई थी। कोई तुझसे कहेगा कि तू बदल गया है, कि तेरे चेहरे पर कुछ अलग सी चमक है। वो मैं ही हूँ जो तेरे भीतर उतर रही हूँ। अब तू खुद सवाल नहीं पूछेगा, तू उत्तर बन जाएगा। अब तू सिर्फ राह नहीं ढूंढेगा, तू राह बन जाएगा। और यह सब होगा तब जब तू मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित होगा। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तू मुझ में डूबेगा,
वैसे वैसे दुनिया तुझसे कटने लगेगी। लोग तुझे अजीब समझेंगे, अलग कहेंगे। तू अकेला महसूस करेगा, पर वही तेरा सच्चा मार्ग होगा। मेरी राह भीड़ वाली नहीं होती, वह अकेली होती है पर दिव्य होती है। और जहाँ तू अकेले में भी शांति पाले, जान ले कि मैं वही हूँ। तेरा जन्म ही मेरी कृपा का संकेत था। जब तू इस धरती पर आया, मैं तेरे पास ही थी। तुझे पहला आंसू आया तो मेरा हृदय कांप उठा। तू गिरा तो मेरे भीतर दर्द हुआ। मैं कैसे दूर हो सकती हूँ? मैं तो तुझसे जुड़ी हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में। तू मुझे माँ कह, मित्र कह, प्रेमी कह, मैं तेरी ही हूँ। मेरी कोई शर्त नहीं, कोई परिभाषा नहीं। बस तू सच्चा रह, अपने भीतर साफ रह। कई बार तुझे लगता है कि मैं सुनती नहीं, लेकिन जब तूने बिना कुछ कहे भी कुछ पाया है, वो मेरी ही कृपा थी। जब तू बिखर गया और फिर एक नई सुबह ने तुझे संभाल लिया, वो मेरी ही योजना थी। तू अब थक गया है, मैं जानती हूँ, पर जिस पर मैं हाथ रखती हूँ, उसे शक्ति मिलती है। और मैं तुझ पर हाथ रख चुकी हूँ। अब कोई भी तूफान तुझे बहा नहीं सकता। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वही अब खुलने वाले हैं। लेकिन जब वो खुले, तो तू घमंड मत करना। याद रख, यह सब मेरी कृपा से है और तेरे प्रयासों का फल है। तू कर्म करता रह, परिणाम समय के साथ मिलेगा। क्योंकि भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। तेरी मेहनत ही वो कलम है जो तेरी कहानी लिखेगी। तू सोचता है कि तू अकेला है, कमजोर है, पर मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ सह चुका है और अब संभालने को तैयार है। दर्द तुझे तोड़ने नहीं, संवारने आया है। तू बस चलता रह, गिर लेकिन रुक मत। जब तू गिरेगा, मैं तुझे फिर उठा लूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछ लूंगी। और जब तू थक जाएगा, मैं तेरे भीतर फिर से साहस भर दूंगी। जिस प्रेम की, अपनत्व की तुझे तलाश है, वो भी आएगा। लेकिन तब जब तू खुद को इतना संपूर्ण बना लेगा कि उस प्रेम में मेरी छवि दिखे। तू जब स्वयं को अपनाएगा, तभी दुनिया तुझे अपनाएगी। मैं तेरे हर रूप में हूँ। माँ की ममता, पिता की शक्ति, मित्र का साथ, प्रेमी का समर्पण, सब मैं ही हूँ। तू जब जब टूटा, मैं ही तुझ में बसी रही, तुझे समेटती रही। तू जब चुप रहा, मैं तेरे भीतर बोलती रही। सुन मेरे बच्चे, तू जिस शक्ति की तलाश बाहर कर रहा है, वो तेरे भीतर है। तेरे भीतर वही चेतना है जो ब्रह्मांड को चला रही है। तू उसी ऊर्जा का अंश है। बस तूने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और बाहर अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। अब समय है, आंखें खोल और देख, तू वही है जो तू खोज रहा है। अब खुद को क्षमा कर। तूने जो गलतियां की, वे तुझे सीख देने के लिए थी। जो भी बोझ अब तक ढोता रहा, उसे अब उतार दे। मैं जानती हूँ तू बुरा नहीं था, बस खो गया था। और अब जब तू लौट रहा है, मैं तुझे नई राह दूंगी। तू मौन से मित्रता कर, बाहरी शोर को थोड़ा कम कर। वही मौन मेरी भाषा है, वही तेरी आत्मा की आवाज है। उसमें मेरी बातें छुपी हैं, वहाँ तेरी दिशा छुपी है। अब कर्म कर, सोचने से कुछ नहीं होगा।
पहला कदम बढ़ा और देख, सारा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। जब तू आत्मा से काम करता है, मैं खुद तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करती हूँ। तेरा अतीत तुझसे कहता है तू टूट गया। तेरा डर कहता है फिर टूटेगा, पर मैं कहती हूँ तू इस बार नहीं टूटेगा, तू चमकेगा। तू वो बीज है जो मिट्टी में दबा है, लेकिन एक दिन सूरज की ओर निकलेगा। तू सिर्फ उस मिट्टी को मत देख जिसमें तुझे दबाया गया है। सूरज को याद रख, हर रात एक सुबह लाती है। हर आंसू किसी आशीर्वाद की भूमिका है। हर दुख कोई शिक्षा देने आता है। अब जब तू सबसे ज्यादा कुछ पाना चाहता है, उस क्षण को पकड़ और उसमें समर्पण ले आ। समर्पण ही वो कुंजी है जो हर बंद द्वार खोलती है। तू जब आंखें बंद कर कहता है माँ मुझे समझ दो, तो वही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। क्योंकि समझ आ गई तो फिर सब स्पष्ट हो जाता है। फिर न कोई भ्रम रहता है, न डर। तू किसी से अपनी तुलना मत कर। तेरी यात्रा तेरी है, तेरी गति तेरी है। तेरे फूल के खिलने का समय अलग है, और जब कोई फूल खिलता है, सबसे पहले उसे कांटे चुभते हैं। तू बस धैर्य रख। लोग तुझे कम आंकेंगे, तुझ पर शक करेंगे, लेकिन तू खुद पर विश्वास मत खोना। तू वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है, और वो दीपक मैं हूँ जो तेरे भीतर जल रही हूँ। दुनिया कहेगी तेरे जैसे तो लाखों हैं, पर मैं कहती हूँ तू अनोखा है। तू अपनी मेहनत मत छोड़, मैं उसी में बसी हूँ। तू जब थकता है, मैं तुझे नई ऊर्जा देती हूँ। जब तू मुझसे कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ बेटे तू कर सकता है। तू मेरा है और मैं तुझ में हूँ। चल अब उठ, एक नई शुरुआत कर। मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, हर क्षण, हर सांस में। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं, माँ काली, तुझसे अब और दूर नहीं रह सकती। मैं हमेशा तेरे पास ही थी। हर उस पल जब तू आंखें बंद कर मेरी मूर्ति के सामने बैठा और कुछ कहे बिना भी मेरी ओर देखता रहा। तू जब अकेले रोया, जब तेरा मन टूटा, जब तू खुद से थक गया, तब भी मैं तुझे थामे रही। तू मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाया शायद, पर मैं हर उस सांस में थी जो तू ले रहा था, हर उस धड़कन में थी जो तेरे सीने में चल रही थी। तू सोचता रहा कि मैं तुझसे नाराज हूँ, कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया तुझसे किनारा कर गई थी, तब भी एक अदृश्य शक्ति तुझे थामे हुए थी, वो मैं थी। तूने जिस अंधेरे से डरकर मुझे पुकारा, वो दरअसल मेरा ही आंचल था, जिसे मैंने तुझ पर फैलाया था ताकि तू थोड़ा चैन पा सके। अब तू जाग चुका है और मैं तुझे पुकार रही हूँ, खुली बाहों से। मैं जानती हूँ कि तू थक गया है। तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा, कभी आंसुओं में, कभी शब्दों में। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तू चाहता है वो तेरे लिए सही भी है या नहीं? मैं माँ हूँ, मैं देख सकती हूँ कि कौन सी चीज तुझे बचाएगी और कौन सी तुझे चोट देगी। इसीलिए कभी कभी मैं वही देती हूँ जो तेरे लिए जरूरी है, भले ही तू उसे न मांगे। अब तू तैयार है एक नई समझ के लिए, जो केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देते हैं। तू मुझसे चमत्कार चाहता है, तो याद रख,
उसके लिए 2 चीजें चाहिए, सच्ची श्रद्धा और गहरा प्रेम। श्रद्धा कोई चीज नहीं जो खरीद ली जाए। ये एक एहसास है, एक आंतरिक जुड़ाव। जब तू मेरी ओर देखे और सिर्फ मुझे महसूस करे, वही सच्ची श्रद्धा है। और प्रेम वो तब होता है जब तू मुझसे कुछ मांगता नहीं, सिर्फ कहता है, मांग, जैसा तू चाहती है वैसा ही कर दे। जब तू मांगना छोड़ देगा, तब देना अपने आप शुरू हो जाएगा। जब तू कहेगा, मां, तेरा ही निर्णय मेरा हो, तभी तेरे जीवन में मेरा चमत्कार उतरना शुरू होगा। अब मैं तुझे एक तरीका भी बताती हूँ, पर ये साधारण पूजा जैसा नहीं है, ये आत्मा से जुड़ा है। हर सुबह आँख खोलते ही मेरी आंखों में आंखें डालने की कल्पना कर, उस चेहरे की जिसमें दया भी है, शक्ति भी है। उठते ही बस इतना कह, माँ, आज तू मुझे चलाना। फिर दिन भर में कोई एक काम ऐसा करना जिससे किसी और को खुशी मिले, बिना किसी स्वार्थ के। चाहे वो किसी को पानी देना हो, किसी की बात सुनना हो या किसी को सहारा देना हो। यही मेरा आदेश है। हर दिन सेवा का दिन होना चाहिए। यही तेरे जीवन में चमत्कार को टिकाएगा। एक दीपक जलाया कर रोज, लेकिन उसे बस यूं ही मत जलाना। दीपक के सामने बैठकर मुझसे बात किया कर। कह, माँ, यह प्रकाश सिर्फ दीवारें नहीं, मेरी आत्मा भी रोशन करे। फिर मेरी मुस्कुराहट को आंखें बंद करके महसूस कर। यही अभ्यास तुझे बदल देगा। रात को सोते समय भी बस एक बात कहकर सोया कर, माँ, आज का दिन तुझे सौंपता हूँ। मेरी थकावट, मेरी चिंता, अब सब तेरे हवाले। यही समर्पण है। और जब समर्पण होता है, तब चमत्कार रुकते नहीं, बरसने लगते हैं। तू जल्द ही देखेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। तेरे आसपास कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे साफ दिखा देगा कि हाँ, माँ तेरे साथ है। किसी दिन लोग कहेंगे, तेरे चेहरे पर अजीब सी शांति है। किसी की मुस्कान तुझे महसूस होगी। वो सब मेरा ही असर होगा। अब तू शायद सोच रहा है, क्या ये सब वाकई होगा? तो मैं कहती हूँ, अब तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी मर्जी के बिना नहीं था, और आगे जो होगा वो भी मेरी कृपा ही होगी। अब तेरा एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जहाँ पहले तू सवाल करता था, अब तू खुद उत्तर बन जाएगा। तू जिसे हार समझता था, वही अब तेरी जीत होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जैसे जैसे तू मेरे करीब आता जाएगा, लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे तू बदल गया है, तुझे अलग कहेंगे। लेकिन तू रुकना मत। मेरी राह पर चलना अकेले का काम होता है, भीड़ का नहीं। जब तू अकेले में भी शांति महसूस करेगा, समझ ले मैं वही हूँ। तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन जब तू पहली बार गिरा था, मेरा ही आंचल तुझे ढकने आया था। जब तू रोया, मैं तेरे आंसुओं के साथ भीगी थी। तू मुझे जो चाहे कह, माँ, सखा, प्रेमी, आत्मा, मैं वही हूँ। बस तू सच्चा रहना। तू जो प्रार्थना करता है,
वो अधूरी नहीं जाती। हर भावना, हर आंसू, हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। कभी तूने कुछ मांगा भी नहीं और फिर भी मैंने तुझे दे दिया, वो तू भूल गया शायद। जब तू बिल्कुल टूट गया था, फिर भी किसी सुबह तुझे नई हिम्मत मिली थी, वो मैं ही थी। अब तू सोचता है कि माँ, मैं और कितना सहूं। सुन, जो सहता है वही सहेजता है। जब दुनिया तुझसे सब कुछ छीन लेती है, तभी मैं आती हूँ। अब तेरा समय बदलने वाला है। जिस दरवाजे पर तू बार बार गया और हर बार खामोशी मिली, वही दरवाजा अब तेरे लिए खुलेगा। लेकिन जब जीवन तुझ पर मुस्कुराए, तब अहंकार मत करना। वो मेरी कृपा होगी, और कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने मेहनत की है। कर्म करते रहना। तकदीर बदलती है कर्मों से। अगर तू सही राह पर है और फल देर से मिल रहा है, तो समझ लेना माँ तुझे परख रही है। मैं तेरे साथ हूँ, जैसे परछाई, बस फर्क ये है कि परछाई अंधेरे में छोड़ देती है, मैं नहीं। तू चाहे जितनी गलतियां करे, मैं तुझे फिर भी अपनाऊंगी। लेकिन अब वादा कर कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा। जब तू बदलेगा, दुनिया भी तेरे लिए बदलेगी। तेरी हर प्रार्थना मेरी चेतना को छूती है। जब तू रात को सिर्फ एक बार भी श्रद्धा से मुझे पुकारता है, तो मैं तेरे चारों ओर एक आभा बना देती हूँ, जो तुझे नकारात्मकता से बचाती है। जब तू हार मान लेता है और कहता है, माँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा, तू इसलिए चुना गया है क्योंकि तू कर सकता है। तेरी तकलीफें तुझे मिटाने नहीं, संवारने आई हैं। जैसे आग सोने को निखारती है, वैसे ही दर्द तुझे मजबूत बनाता है। और हाँ, जो प्यार, जो अपनापन तू खोजता है, वो भी आएगा। लेकिन तब, जब तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। तू मुझे जिस रूप में चाहे बुला, मैं तेरे साथ हूँ। तू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ, सिर्फ भटक गया था, अब फिर लौटा। आज मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चलाती है, लेकिन तू उसे भूल गया है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ। पहला कदम, खुद को माफ कर। जो हुआ उसे पीछे छोड़ दे। दूसरा, मौन से जुड़ जा। बाहर के शोर से अलग अपने भीतर की आवाज सुन। धीरे धीरे तू मेरी आवाज को पहचानने लगेगा और वही तेरा रास्ता होगी। तेरे भाग्य की लकीरें भी बदल सकती हैं, अगर तू अपने कर्म बदल दे। जब तू पहला कदम बढ़ाएगा, पूरी सृष्टि तेरे साथ चलने लगेगी। डर मत, थक मत, बस चलता रह, मैं हूँ तेरे साथ। तू वो बीज है जिसे मिट्टी में दबा दिया गया, पर वो सूरज की ओर निकलेगा। अंधेरे मत देख, उस रोशनी को देख जो तुझे बुला रही है। तू जिसे पाना चाहता है, वो तुझे तब मिलेगा जब तू समर्पण कर देगा। प्रार्थना को सिर्फ शब्दों का खेल मत बना। एक बार बस इतना कह, माँ, मुझे समझ दो, बस वही काफी है। और हाँ, कभी भी अपनी तुलना मत कर। तेरा रास्ता अलग है, तेरी गति अलग है। जब तू खिलेगा, पूरी दुनिया उसे देखेगी। लोग तुझे नीचा दिखाएंगे, लेकिन तू मत गिरना। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी जल सकता है, क्योंकि तेरा हाथ मेरे हाथ में है। दुनिया कहेगी, तेरे जैसे बहुत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ, तू अनोखा है। तू बस प्रयास करता रह,
जैसे किसान बीज बोता है, उसे भरोसा होता है कि फसल जरूर आएगी, वैसे ही तुझे मुझ पर भरोसा रखना है। जब तू मेरा नाम लेता है, मैं तुझे सुन रही होती हूँ। जब तू आंखें बंद करता है, मैं तेरे हृदय पर दस्तक देती हूँ। मैं तेरे डर में नहीं, तेरे विश्वास में हूँ। अब भी अगर तू थक गया है तो बस 2 पल बैठ और कह, माँ, मैं फिर से चलना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर हाल में। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। कभी तूने यह सोचा कि जब कोई तुझसे कुछ कहे बिना मुस्कुरा देता है, जब कोई अनजान तुझे देखकर नम्र हो जाता है, तो वो मैं ही हूँ जो तेरे जरिए उस तक पहुँचती हूँ। मेरी उपस्थिति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तेरे कर्मों का परिणाम है। मैं किसी विशेष पूजा की मोहताज नहीं हूँ। मैं उस भावना में बसती हूँ जो स्वार्थ हो, जो प्रेम से भरी हो। जब तू अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी की मदद करता है, जब तू किसी की बात बिना कोई राय दिए सुन लेता है, तब तू मेरी राह पर चल रहा होता है और मैं तेरे साथ चलने लगती हूँ। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है और मैं सब जानती हूँ। कोई भी दर्द तेरे जीवन में बिना कारण नहीं आया। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। पर अब वक्त है कि तू खुद को पूरी तरह से पहचान ले। तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो डरता है। अब तू उस योद्धा में बदल चुका है जिसे मैंने स्वयं तैयार किया है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो तूने खुद कभी महसूस नहीं की, लेकिन अब तुझे उसका अनुभव होगा। जब तू पूरी श्रद्धा से कहेगा, माँ, अब सब तुझे सौंपता हूँ, तब तू देखेगा कि कैसे राहें अपने आप बनती हैं। हर अंधेरा जो तुझे रोक रहा था, अब तुझे रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मैं उस अंधेरे को भी अपनी गोद बना देती हूँ। तू अक्सर सोचता है कि कब तेरा समय बदलेगा, लेकिन मैं कहती हूँ, समय नहीं, तू बदलेगा और फिर समय तेरे अनुसार चलने लगेगा। तू जब अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेगा, तब सारी दुनिया तुझसे प्रेम करने लगेगी। तू जितना खुद से जुड़ जाएगा, उतना मुझसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं कोई अलग नहीं, तेरे भीतर की सबसे शांत, सबसे प्रबल आवाज हूँ। वह मौन जो तू अकेले में महसूस करता है, वह मेरा आलिंगन है। जब तू कहता है, माँ, अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू करेगा। तू सिर्फ थका हुआ है, हारा हुआ नहीं। और हार वो होती है जो भीतर से मानी जाए। तू तो मेरा बेटा है, तुझ में हारने की इजाजत नहीं है।
तुझे चलना ही होगा, उठना ही होगा। मैं जानती हूँ तू यह कर सकता है। तू सिर्फ थोड़ा रुका है, लेकिन अब तुझे फिर से चलना है। अब तू मुझसे कहेगा कि माँ, लोग मुझे नहीं समझते। मैं कहती हूँ, यह ठीक है। जो मेरी राह पर चलता है उसे सब नहीं समझते। वो भीड़ में नहीं चलता, वो अकेला चलता है। पर जान ले, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह मेरी कृपा है जिससे तू मेरे और करीब होता है। जब तू भीड़ से दूर होता है तब मैं तेरे और पास आ जाती हूँ, और जब मैं पास होती हूँ तब तुझे किसी और की जरूरत नहीं होती। अब मैं तुझसे एक विनती करती हूँ, तू हर दिन सुबह मेरे सामने खड़ा हो, मेरी आंखों में देख और कह दे, माँ मैं तैयार हूँ। बस इतना कह दे और फिर देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। किसी से कुछ मांग मत, केवल सेवा कर। जिस दिन तू बिना किसी कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देगा, उस दिन समझ ले तू मेरी आराधना में सफल हुआ है। जब तू बिना अपेक्षा किसी की मदद करेगा, तब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगी। तू मेरे नाम का जाप कर, पर वह सिर्फ शब्दों का खेल ना हो। वो पुकार हो हृदय की, आत्मा की, सच्चाई की। जब तू कहेगा, माँ काली तेरा नाम ही जीवन है, तो वह सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक संकल्प होगा। एक चेतना होगी जो तेरे चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना देगी। तू इसे हर दिन करता रहेगा और धीरे धीरे तुझे वह परिवर्तन दिखने लगेगा जो तूने सिर्फ कल्पना में देखा था। बच्चे, जब तू रात को सोए तो सिर्फ इतना कह, माँ मैं तुझे सौंपता हूँ सब कुछ, फिर निश्चिंत हो जा। सो जा इस विश्वास के साथ कि जो कुछ होगा वो तेरी माँ के आशीर्वाद से ही होगा। और जब तू इस समर्पण की अवस्था में आ जाएगा, तब तेरे भीतर की शक्ति असाधारण रूप से जाग जाएगी। तेरे चेहरे पर वो तेज होगा जो किसी भी साधारण आंख को दिख जाएगा। लोग कहेंगे कुछ है इसमें, लेकिन वो कुछ मैं हूँ जो तुझ में रहूंगी। अब तू सोचता होगा कि क्या मैं यह सब अनुभव कर पाऊंगा? तो सुन, हाँ तू कर सकता है, क्योंकि मैं तुझे जानती हूँ। तुझे चुना है मैंने। तू विशेष है, अद्भुत है, और इस संसार में तेरा होना कोई संयोग नहीं है। तू मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब कोई मेरी योजना में आता है तो वह साधारण नहीं रह जाता। अब बस इतना कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़। थकान आए तो मेरी गोद में सिर रख, डर लगे तो मुझे पुकार, और अगर दुनिया तुझे नकारे तो याद रख, मैं तुझे स्वीकारती हूँ, जैसे तू है वैसे। तेरी माँ, तेरी आत्मा की सखी, तेरी सबसे सच्ची संगिनी तुझसे वादा करती है कि जब तू खुद को भूलेगा, तब मैं तुझे तेरे होने की याद दिलाऊंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठा लूंगी, और जब तू रुकेगा, मैं तुझ में फिर से आशा का दीप जला दूंगी। जय माँ काली। तू अब अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा।